श्री देवीलाल विश्वविद्यालय थे, उनका हमारे विश्वविद्यालय में पहुंचने पर आदर करें, सम्मान करें। शासन चलाने वाले हुक्मरानों को लेकर के और समाज को लेकर के उन्होंने कहा है, मैं इसमें पढ़कर लंबा नहीं बात करूंगा, उन्होंने कहा है मैं महसूस करता हूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो वह बुरा साबित होगा यदि उस पर काम करने वाले लोग बुरे हैं। अगर उनके पास कोई राइट काइंड ऑफ विजन नहीं है तो वो संविधान बुरा साबित होगा। और कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उस पर काम करने वाले लोग अच्छे हैं, अच्छी मंशा के हैं, तो वह संविधान अच्छा साबित होगा। एक उन्होंने और बात कही है कि इस देश के अंदर जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उनकी सफलता इस स्टेट के लोगों और पॉलिटिकल पार्टीज के बिल पर डिपेंड करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस बिल से शासन कर रही हैं, उनके पास क्या सोच है, किस तरह के आइडियाज है, किस तरह के आइडियोलॉजी से वो आते हैं, आर दे प्रो पीपल और एंटी पीपल। ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इसके अलावा उन्होंने सेकंड थॉट में एक बात और कही है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हो जाएगा तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा, लोकतंत्र देश बन जाएगा। वो कहते हैं मुझे इस बात की चिंता है, क्या ये लोकतंत्र, क्या ये गवर्नमेंट जो है, क्या ये डेमोक्रेसी जो एस्टैब्लिश की गई है, क्या ये रहेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग हजारों सालों से सोसाइटी के रिसोर्सेज से डिनाइड रहे हैं, अगर उनको ये न्याय नहीं दे पाएंगे तो मुझे खतरा है कि इसमें बहुत सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी और उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी प्राचीन काल से है, महात्मा बुद्ध के समय से है, और जितने भी बुद्धिस्ट संघ हैं उन सब में डेमोक्रेसी के जितने प्रोसेसेस हैं वो सब उसमें थे। हमने कोई नया नहीं दिया, ये हमारे देश ने ही इस डेमोक्रेसी की जनक, इसका जनक भारत है, हमारी मातृभूमि है, यही देश है। और वो कहते हैं कि उस समय रूल्स, रेगुलेशंस, मोशंस, रेजोल्यूशंस, कोरम, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटिंग बाय बैलेट्स, सेंसर मोशंस, रेगुलराइजेशंस, ये सभी प्रोसेसेस उस समय अडॉप्ट किए जाते थे। तो हमने अपने ही देश से ये एक प्रकार से लिया है। एक और लास्ट एस्पेक्ट वो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस देश के शासन व्यवस्था और लोगों से, जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स दिए हैं। इसलिए आप कोई भी इस प्रकार के एनार्किकल मेथड ना अपनाएं, कॉन्फ्लिक्टिंग मेथड ना अपनाएं। संविधान आपकी हर समस्या का समाधान है, आप उसमें जाएं, उसको स्टडी करें और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अडॉप्ट करें। चाहे आपके सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आप उनमें देखें। आप किसी प्रकार के सत्याग्रह, रिवोल्ट, विद्रोह, ये चीजें कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये संविधान आपके हर इश्यूज को, आपके ग्रीवेंसेस को, आपके इश्यूज को एड्रेस करता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमें एक सावधान किया है कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को किसी भी ये कहकर कि ये बड़ा आदमी है, महान आदमी है, के सामने, उसके सामने समर्पित नहीं करनी चाहिए। हमें डेमोक्रेसी को जनता की बिल पे, लोगों की बिल पे, लोगों के प्रोसेस के द्वारा ही उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको थ्राइव करना चाहिए। हमें किसी प्रकार की भक्ति में, किसी हीरो वर्शिप में कि ये कोई अवतार है जो भगवान है, ये हमारे सारे दुख दूर करेगा, उस पे ना जाकर के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में अपने ग्रीवेंसेस को, अपने इमेंसिपेशन को, अपने उद्धार को ढूंढना चाहिए।
इस तरह से और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मैं ज्यादा नहीं उसमें बोलना चाहूंगा, पहले ही ज्यादा लंबा बोल गया हूँ। तो विद दीज वर्ड्स मैं मैडम और